हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैप विद नितिन में। आज की वीडियो सीटेट पेपर 2 जुलाई 2024 की सीडीपी सेक्शन की होने वाली है। इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। ठीक है, तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है? नंबर 1, इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, निर्दोष और आश्रित। कंप्लाइंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर, ज्ञानवान और अर्थ निर्माण करने वाले। सुरक्षित, असुरक्षित और संरक्षण की आवश्यकता वाले। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉलेज एंड मीनिंग मेकर। द करेक्ट आंसर इज दैट नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर। लर्नर्स एक्टिव होने चाहिए और वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी ही नॉलेज को सो कनेक्शंस बनाते हैं। कैपेबल ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, ये उनकी कैपेबिलिटी होती है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फीडबैक। फीडबैक का क्वेश्चन है कि फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव बैन। कक्षा में विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि फीडबैक सबसे प्रभावी कब होती है? नंबर 1, इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक टू द स्टूडेंट्स। यह विद्यार्थियों को तुलनात्मक रैंक देती है। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटीज। यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान और बाद में होती है। नंबर 3, इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रादर देन व्हाट दे कैन डू। यह इस पर केंद्रित होती है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। यह वर्ष के अंत में केवल परीक्षा के टेस्ट पर केंद्रित होती है। तो फीडबैक की बात करें कि क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चे हैं, जब क्लासरूम के अंदर बच्चे हैं तो उनका फीडबैक दिया जाता है। तो फीडबैक कब इफेक्टिव होगा? जो मोस्टली इफेक्टिव जगह कौन सी, कब देना चाहिए, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग। ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान और बाद में होती है। जब बच्चे को सिखाया जाता है तो सिखाने के साथ साथ उसको फीडबैक दिया जाता है कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब वो पूरी एक्टिविटी कर लेता है तो उसके बाद हम उसको फीडबैक देते थे कि उसने क्या गलतियाँ की, क्या सही किया, क्या गलत किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, असर्शन रीजन का। ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर to conform to gender expectations and follow conventions of femininity or masculinity increases. असरसनीज का किशोरावस्था में लिंग अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने और स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने का दबाव बढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे ऊपर ना पीयर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर टू कंफर्म द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। पीयर प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस इंटेंसिफाई, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है कि जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकल। लिंग और लिंग भूमिका जैविक रूप से निर्धारित होती है। ये इसका रीजन सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज, ये तो सही है लेकिन आर इज फॉल्स। और ये आर जो है ये भी गलत है, क्योंकि जेंडर और बायोलॉजिकल नहीं होती, सेक्स डिटरमाइंड होता है बायोलॉजिकली। ओके, Sunita, a 12-year-old girl shows exceptional musical ability. Both her parents are accomplished singers and they have signed her for classes for voice training after school. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. सुनीता एक 12 वर्षीय बच्ची असाधारण संगीत क्षमता दिखाती है। उसके दोनों माता पिता कुशल गायक हैं और उन्होंने उसके लिए स्कूल के बाद वॉइस ट्रेनिंग की कक्षाओं की व्यवस्था की। उसकी क्षमताएं सबसे अधिक किसके पारस्परिक प्रभाव का परिणाम होगी? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, विकास और परिपक्वता। नंबर 2, न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, पोषण और अनुशासन। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वंशानुगति और पर्यावरण। जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक मेकअप, लिंग पहचान और आनुवांशिक संरचना। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि जब वो कोई भी बच्चा है वो एक असाधारण संगीत क्षमता दिखाती है, उसके माता पिता कुशल गायक है, तो यहाँ पर हेरिडिटी की बात हो रही है भाई। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट म्यूजिकल एनवायरनमेंट उनके घर का। हेरिडिटी, उनके माता पिता जो है कुशल गायक, तो उनके कुछ ट्रेड्स, उनके कुछ जीन्स है, उनके जो कुछ गुण है वो उस लड़की के अंदर भी आएंगे। ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Sensitive periods are those time periods during which certain blank are especially important for course of normal development. संवेदनशील अवधियों वे समय होती हैं जिनमें कुछ सामान्य विकास की प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं. जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन अनुवांशिक प्रवृत्तियां, एथनिक फैक्टर्स जातीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर पर्यावरणीय कारक, हेरिडिटी फैक्टर वंशानुगत कारक. ओके, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर पर्यावरण कारक. सेंसिटिव पीरियड्स रेफर्स टू द स्पेसिफिक टाइम इन डेवलपमेंट when children are particularly receptive to environmental influences and more likely to develop specific skills or abilities. During these periods, environmental factors such as experience, interactions, and learning opportunities plays a crucial role in the shaping development. Environmental factors जो होते हैं डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. संवेदनशील अवधि समय. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. In order to develop critical thinking among students, a teacher should. विद्यार्थियों में समालोचनात्मक इन क्रिटिकल चिंतन विकसित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच कैरी सिंगल आंसर. केवल वही प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसका एक ही उत्तर हो. डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चन. विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की शंका उठाने से हतोत्साहित करें. गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स इन्फेरेंस एंड एक्सप्लेनेशन. ऐसे प्रश्न जो निष्कर्ष और व्याख्या से जुड़े हों. अवॉइड क्वेश्चंस व्हिच नीड इन्फेरेंस एंड एनालिसिस. ऐसे प्रश्न से बचे जिनमें निष्कर्ष विश्लेषण की आवश्यकता हो. यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ए टीचर शुड. एक टीचर को अपने बच्चों के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, तो उसको क्या करना चाहिए? तो पहला क्या है? केवल वही प्रश्न पूछे जिनके एक ही उत्तर. अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है तो केवल एक आंसर आएगा. ऐसा क्वेश्चन हम पूछ नहीं सकते. डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चन. विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और शंका उठाने से हतोत्साहित करें. जब तक विद्यार्थी डाउट नहीं पूछेगा, जब तक क्वेश्चन रेज नहीं करेगा, तब तक वो क्रिटिकल थिंकिंग में तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो डाउट भी उसके डाउट हो रहे हैं, उनको वो सोच रहा है कि जब भी वो क्वेश्चन करेगा तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा, वो उस क्रिटिकल थिंकिंग के बाद में चलेगा. गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व्स इन्फेरेंस एंड ऐसे प्रश्न दे जो निष्कर्ष और व्याख्या से जुड़े हों. हाँ, ये सही है ऑप्शन. ऐसे प्रश्न हमें देनी चाहिए जिसके अंदर इन्फेरेंस और एक्सप्लेनेशन दोनों हैं. अवॉइड क्वेश्चंस को अवॉइड क्यों करना चाहिए? ये गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या आ गया? कैसे कट गई? ए टीचर आस्क, एक शिक्षक स्वयं से पूछती, आस्क हरसेल्फ, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम. विच इंटेलिजेंस इज शी ट्राइंग टू प्रमोट इन स्टूडेंट. एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है कि मैं विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव कैसे दूं जिनमें वे पर्यावरण की वस्तुओं को वर्गीकृत करें और अपने वर्गीकरण ढांचे का आदान प्रदान करें. वह विद्यार्थियों को किस प्रकार की बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है? लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, बॉडी काइनेस्टिक लैंग्वेज. ये क्वेश्चन बड़ा था शायद, और इसमें तभी ये कट गया क्वेश्चन. कोई नहीं, मैंने पढ़ के आप लोगों को सुना दिया. Okay, by scheme to provide experience that requires students to classify and analyze objects in their environment, the teacher is promoting naturalistic intelligence. यानी कि अध्ययन पर विद्यार्थियों किस प्रकार की बुद्धि का प्रोत्साहित करने का प्रयास करें? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक. When children are encouraged to question, share their own ideas and experiences in class, it facilitates. जब बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो यह किसे सुगम बनाता है? मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रटन. कंस्ट्रक्शन देयर ओन नॉलेज, अपने ज्ञान का निर्माण करना. डिसिप्लिन, ओबीडियंस, अनुशासन नागरिकता. कम्पिटेटिव स्पिरिट, प्रतिस्पर्धा की भावना. भाई, जब बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते, अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सुगम बनाता है. ठीक है. तो मेमोराइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रटन. मेमोराइजेशन नॉलेज की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर.
जो अपने विचार साझा करें तो अपने आप में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज ऑफ और देर ऑन नॉलेज। डिसिप्लिन ऑबिडेंस की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, कम्पिटेटिव स्पिरिट प्रतिस्पर्धा की भी बात नहीं हो रही यहाँ पर, अपने विचारों और अनुभवों को, ये देखिए ये बात, ये देखिए अपने विचारों और अनुभव तभी साझा करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rama is a teacher who is implanting Vyagot's theory in her classroom. Vyagot's theory पूछी है यहाँ पर मैं। In her classroom and she assigns her students to work in group. Vyagot's की theory है जो कि सोशो कल्चरल theory है। In her classroom and she assigns her students to work in group to complete a challenging task. During the task, one student struggled to understand a key concept. What would be the most effective way for Rama to help this student? रामा एक अध्यापिका जो अपनी कक्षा में व्यगत्सी का सिद्धांत लागू करती है। व्यगत्सी का सिद्धांत क्या करना है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। और वह अपने छात्रों को एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए समूह में कार्य करने को कहती है। कार्य के दौरान एक छात्र को मुख्य उदाहरणों को समझाने में कठिनाई होती है। इस छात्र की सहायता करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन। छात्र को समस्या का उत्तर दे देना ताकि समूह आगे बढ़ सके। नहीं। एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। छात्र को प्रेरित करना कि स्वयं समस्या को हल करने का प्रयास करें। ये हो सकता है। असाइन ए डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटी। छात्र उसकी क्षमता के अनुसार कोई अन्य कार्य सौंपना नहीं करिए तो उसके साथ इंजस्टिस हो जाएगा, हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। छात्र के साथ मिलकर समस्या पर काम करना और प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर। छात्रों के साथ मिलकर समस्या पर काम करना और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन पुष्टि देना, साथ ही अन्य समूह समझ सम्मिलित करना। ये सही है भाई। तो क्वेश्चन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नंबर 4। नंबर 4 ये आंसर सही है। छात्रों से क्योंकि वेगेसी के अंदर क्या होता है? स्कैफोल्डिंग, जो कि गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट को हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। टीचर शुड एनकरेज डिबेट डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को छात्रों में वाद विवाद, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान निर्माण एक निष्क्रिय प्रक्रिया और समूह गतिविधियों में भागीदारी सार्थक अधिगम में बाधा डालती है। कारण नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। अच्छा, आपको असर्शन रीजन का तो पता है, इसमें कौन सा था? तो पहली बात तो यहाँ पर देखो, ये चीज देखो आप, इनएक्टिव नहीं, नॉलेज जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, राइट, एक्टिव प्रोसेस है। एंड एंगेजमेंट तो पहली बात तो ये यहीं पर ही गलत हो गया, तो रीजन तो वैसे ही गलत हो गया, इसका ये सही होना चाहिए। टीचर्स शुड एनकरेज डिबेट डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, ये सही है, बच्चों में करनी चाहिए उनको, इसका ऑप्शन आ जाएगा ये सही। ओके, चलिए ये था पहला हमारा सेशन। इसमें 10 क्वेश्चन किए थे हमने, 30 क्वेश्चन है, इसके 2 वीडियो और आएंगे आगे। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर प्राइवेट नितिन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।